योग मुद्रा की अभ्यास छूट गई है, थोड़ा योग मुद्रा करते हैं। मन गति के ऊपर और गति तेरा वीडियो चला गया। हाँ, अभी ठीक। शांत अवस्था। में आपका स्वागत है। योग मुद्रा से मन की गति के ऊपर उसका असर पड़ता है। मन की ये जो योग मुद्रा हम करते हैं गति को हिमालय के लिए कम करने के लिए नहीं है, मन की गति को अनुभव करने के लिए। सिर्फ अब जानिए आपके पास जैसे
गाड़ी है, हॉर्स पावर इतना, वैसे सबसे बड़ा हॉर्स पावर मन की होती है, जो आपको जानिए। आपके पास एक मन पावर होता है, इसको हम थोड़ा मानते हैं। आप जिसमें बैठकर कई राज्यों में भी जा सकते हैं, संसार में जो मंडराते हैं, इस मन के वेग से ही आप दूर दूर तक पहुंच सकते हैं। ऊपर देखा था, इट्स लाइक अ रॉकेट। अगर रॉकेट को आप हाँ, दो नीचे भी है। की तरह चलाएंगे या यहाँ मंडराएंगे, देखिए जो गति आपको मन की गति मिली है, कहाँ जाने। आप वैकुंठ जा सकते हो, आप जो लोक की वर्णना की गई है वो जा सकते हो, लेकिन वहां जाने ना ना जाने की वजह ये है कि आपने आपकी मन की गति को कभी पहचाना नहीं। तो योग मुद्रा से आप बस जान लीजिए कि कहीं भी कोई भी परिस्थिति में स्थिति से निकलना नामुमकिन नहीं है। यूं ही आप निकल सकते हो क्योंकि आपके पास गति है। आप नहीं निकल रहे हो, आप शरीर भास में हो। शरीर का गति बहुत धीमा होता है। कितने जोर आप जा सकते हो, दौड़ सकते हो। जहाँ मन की गति की जरूरत होता है, हम शरीर की गति वहां दे देते हैं। जहाँ शरीर की गति जरूरत होता है, वहां मन की गति दे देते हैं। तो इस गति के भाव से आपको पहचान करवानी है कि आप कहीं से भी निकल सकते हो। तो इस गति को पहचानिए, ब्रह्मलोक में थोड़ा घूम आइए, वैकुंठ में थोड़ा घूम आइए। जितने सारे लोगों की परिकल्पना हुई है स्वर्ग लोक की, में भी घूम आइए, इस भूलोक में भी घूमिए, कार्तिकेय की तरह मयूर में बैठकर वो प्रकृति के दर्शन करने के लिए निकल गए। प्रकृति भी माँ है, माँ पार्वती भी माँ है। गणेश जी पार्वती के चारों तरफ, और प्रकृति भी माँ है, कार्तिकेय प्रकृति की चारों तरफ। ऐसे भाव से फिर आगे बढ़ते हैं। वैशाली जी आगे बढ़े। हम लोग अध्याय 3 कर्मयोग पढ़ रहे हैं। कितना? इसमें हम लोग श्लोक नंबर 30। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। हरिओम। ईश्वर दो परिस्थितियों में मुस्कुराते हैं। जब मनुष्य कहते हैं मैं हूं ना, और जब दोनों के बीच में बंटवारा के समय ये होता है ये मेरा है ये तेरा है। ये दो परिस्थिति ऐसे हैं कि ईश्वर इन मुस्कुराहट के सिवा रोक नहीं पाते इनका मुस्कुराहट।
जब कोई डॉक्टर कहता है कि डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं बचा लूंगा। जब एक भाई दूसरे भाई से कहता है ये मेरा वो तेरा, ये दो परिस्थिति की उपज। ये परिस्थितियां कैसे उत्पत्ति होती है? कौन सा भ्रम है इस दुनिया में? आज भी श्लोक इसी भ्रम को दूर करने वाला, ये मेरा, मैं ये तेरा, और मैं हूं ना। समर्पण, सब जैसे हम प्रसाद बनाते हैं, हर एक चीज जो हमने बनाए हैं उसे समर्पण करके जब हम वो प्रसाद को लेते हैं तो वो साधारण सा भोजन प्रसाद बन जाता है। अगर हम भोजन में, ठीक है, हमको सिखाया गया है हम अर्पण करके समर्पण करके खाएंगे, साधारण भोजन को प्रसाद बनाएंगे, लेकिन सोच भी, अपना सोच भी एक भोजन जैसा ही तो है ना। उसको बनाना पड़ता है, लोगों को खिलाना पड़ता है, सबके साथ बांटना पड़ता है। हमारे बातें, हमारे सोच एक खाना ही तो है। कभी हमने सोचा कि जो हम रसोई में बनाए उसको बांटते हैं और हमारे भावों के कारण दूसरों के ऊपर असर पड़ता है? कभी हमने सोचा कि हमारे बातों के कारण, सोच के कारण वो भी हम बनाते हैं और सबको वही खिलाते हैं? हमारे चारों तरफ जो है, खाना भले ना खिलाए लेकिन सोच खिलाते हैं। तो क्या करें अब? तो कैसा सोच होना चाहिए जो सबको हम खिला सकते हैं? आप देखोगे, हमारे तो यहाँ की परंपरा, जगन्नाथ परंपरा में जो महाप्रसाद बनता है वो छोटा बच्चा और बड़ा बूढ़ा भी खा सकता है, ऐसा बनता है। इट इज नॉट ओनली फॉर अडल्ट, इट इज फॉर इवन अ स्मॉल चाइल्ड टू द डाइंग पर्सन। जो मर रहे हैं उनको भी हम महाप्रसाद खिला रहे हैं। कैसा बनता है? सबके लिए। क्या हमारा सोच भी वैसा है? सबके लिए? क्या कोई जाति के लिए, कोई समय के लिए, कोई उम्र के लिए? सबके लिए। जो हमारे सोच, छोटा बच्चा के लिए भी वही सोच है, मरने वाले के लिए वही सोच है, आधा जीवन काटने वाले के वही, उसके लिए वही सोच है। क्या हमारा सोच वैसा है सबके लिए, जो सबका मंगल करे? तो ऐसा सोच की उत्पत्ति सिर्फ अर्पण भाव से आता है। जैसे साधारण भोजन प्रसाद नहीं बन सकता है अर्पण के बिना। अर्पण होता है क्या? विश्वास और विज्ञान में फर्क क्या है? विश्वास दिखता नहीं है, विज्ञान दिखता है। तो फर्क क्या है? ये महाप्रसाद बना या नहीं बना, हमने भोजन को समर्पित किया, भावों से समर्पित किया, तुलसी के पत्ते से उसे सजाया और उसी भोजन को सब में बांट कर खाया। आप देखोगी, जब आप एक साधारण सा भोजन प्रसाद बनाकर खाओगे, खुद कभी नहीं खा पाओगे। मन में एक अद्भुत चिंताधारा, अद्भुत भाव निकलेगा कि बांट के खाएंगे, बांट के खाएंगे, बांट के खाएंगे। और वो जब हम बंटन करते हैं, उसका परिमाण दिखा नहीं जाता है। हम जब महाप्रसाद थोड़ा सा लाते, एक एक चावल बस देने से लोग बहुत तृप्त हो जाते हैं
हाँ प्रसाद है, एक चावल, एक निवाला भी नहीं, एक चावल। तो जहां हमारा अहंकार भी खत्म हो जाता है प्रसाद बांटने में, कितना बांटे, कैसा कैसा बना है, उसका स्वाद कैसा है, इसमें कितना प्रशंसा, सब कुछ जैसे कोई मायने ही नहीं रखता है जब हम प्रसाद बांटते हैं। क्यों? अमाउंट डज नॉट मैटर, टेस्ट डज नॉट मैटर, प्रशंसा डज नॉट मैटर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज कुछ नहीं मैटर करता है। पहले बार आप जब जिसको प्रसाद मानते हो, जो अपने भावों से, समर्पित भावों से आपने उससे उत्सर्ग किया है, वो अनादि काल को, जिसका कोई आरंभ शेष नहीं है, उसी भाव में जब आप चलते हो, आपका साधारण सा खाना प्रसाद बन के बंटता है, एक एक कण में सब तृप्त हो जाते हैं। तो सोच के बारे में थोड़ा बताइए। तो हमारा जो सोच है, क्या वो समर्पित है? बिना समर्पण में ना महाप्रसाद बनता है, ना मंत्र बनता है। जो सोच सबके लिए, गायत्री जो सोच है वो बच्चे के लिए है, मरने वक्त भी वही गायत्री सोच काम में आता है, जो मंत्र बन जाता है, प्रसाद बन जाता है सबके लिए। क्या हमारा सोच हम ऐसे बना सकते हैं सबके लिए? छोटे बच्चे के लिए भी वही सोच है, मरने वालों के लिए वो जो समर्पित भाव से हम अपने आप को देखते हैं, समर्पण करते हैं और खुद को देखते हैं। जैसे आईने में आप खुद को देखते हो, और हम समर्पित भाव में हम खुद को समर्पण करें तो खुद को हम देख सकते हैं हम है क्या। कौन समर्पण कर सकता है? जो अपने आप को देखना चाहे। आईने के सामने लोग खड़े होते हैं, शरीर भास को, शरीर को देख सकते हैं, लेकिन समर्पण भाव से शरीर के, शरीर जिसका पोशाक है, शरीर जिसके ऊपर ओढ़ा गया है, उसको देख सकते। तो आज का श्लोक बस यही समर्पित भाव से आप मन की जितने सारे उलझन, मन के जितने सारे उलझन से बने हुए ताप से मुक्त हो सकते, यही समर्पित भाव। तो शुरू करते हैं खाना समर्पण करके, ताकि सोच भी समर्पण करना आ जाए। और हर खाना, हर सोच सबके लिए हो, 1 महीने के बच्चे के लिए हो, मरने वाले के लिए हो, बीच वाले जो जितने समय में है, सबके लिए वही खाना हो, सब बचा सकते हैं। क्या ये हो सकता है? शबननी? हाँ मामा, सब कर रहे हैं। जहाँ गड़बड़ हो जाता है फिर समझते हैं। ये हरिओम जो दीदी। ज्ञान होता है, ज्ञान मार्गी जो है, वो सबके साथ रहते हुए भी
खुद के लिए। इसका मतलब हुआ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब पैदा करती है, लेबर पेन होती है, जितना भी धाई पास में रहे, लेकिन माँ को बच्चा खुद पैदा करना पड़ता। हम आपके जीवन में धाई है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सब सबके जीवन में धाई है। ये हाँ करो और पुश करो और पुश करो, सब करते हैं, तुम अकेला माँ नहीं हो, इतने सारे माए हैं, कुछ नहीं होता है, पुश करो, ये धाई कहते हैं, हम भी कहते हैं, सत्संगी वैसा कहते हैं। लेकिन आपको खुद करना पड़ेगा। बहुत सुंदर एग्जाम्पल, बहुत सुंदर। यू आर ग्रेट। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कभी जगन्नाथ दर्शन करने के लिए आई, वहां का आनंद बाजार में जहाँ सब समान है, एक सबके साथ आई। वो खाना, वो प्रसाद, वो महाप्रसाद, साधन सा चावल है, दाल है, वही सब्जी है, लेकिन वो महाप्रसाद इसीलिए बटता है कि वो सबके लिए, सब खा सकते। हरिओम दीदी। हाँ, दीदी आज आज मुझे वही वाला बस श्लोक याद आ रहा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसेत् स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पण, समर्पयामि। समर्पण। हम इस जीवन में संग्राम जीवन धारण करने के लिए करते हैं, ताकि जीवन हम धारण कर सके। जैसे धर्म धारण करना पड़ता है, जीवन को भी धारण करना पड़ता है। अगर शरीर आप ठीक से नहीं रखोगे, शरीर को ठीक से आप धारण के लिए तैयार नहीं करोगे, शरीर में जीवन नहीं रह सकता। तो ये धारण जो करने के लिए जो शरीर हम बनाते हैं, शरीर को जानना बहुत आवश्यक। ये शरीर जो यहाँ रहने वाला है, आपके साथ कहीं नहीं जाने वाला है, यही सत्य जानकर जब हम सोच में अपना शारीरिक सुख में अपना जीवन बिता लेते हैं, जानकर भी ये कहीं नहीं जाने वाला, हम यही रहना है, इसका सिर्फ शमशान तक गति है। लेकिन जो हमारे साथ जाने वाला है सोच, उसका क्या हम उतना ख्याल रखते हैं? क्या हमारा सोच जीवन धारण करता है?
तो आपका जीवन जो आप धारण करते हो, आपकी सोच में कितना, आपका सोच कितना जीवित है, आपका शरीर जीवित माना, आपका सोच कितना जीवित। यूं ही बात करते करते समय तो यूं ही अपना रूप दिखाता है। समय व्यतीत अर्थ मतलब समय अपना रूप दिखाता है, भिन्न भिन्न रूप। फिर कल बात करते हैं।